राम कथा रस रसिक प्रभु भव शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहु सुनहु कथा चरुगान। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे अयोध्या कांडे षष्ठः सर्गः। श्री सीता जी सहित श्री राम का नियम परायण होना, हर्ष में भरे हुए पुरवासियों द्वारा सारे नगर की सजावट, राजा के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना तथा अयोध्यापुरी में जनपदवासी मनुष्यों की भीड़ का एकत्र होना बहुत बड़ा उत्सव जो है। इसलिए गते पुरोहिते रामः श्रातो नियतमानसः सहपल्या विशालाक्षा नारायणमुपागमत। पुरोहित जी के चले जाने पर मन को संयम में रखने वाले श्री राम ने स्नान करके अपनी विशाल लोचना पत्नी के साथ श्री नारायण की उपासना की। ऐसा माना जाता है कि यहाँ नारायण शब्द श्री रंगनाथ महाराज जी से है। श्री रंगनाथ जी की वह अर्चा मूर्ति अभिप्रेत है जो कि पूर्वजों के समय से ही दीर्घ काल तक अयोध्या में उपास्य देवता के रूप में रही। बाद में श्री राम ने यह मूर्ति विभीषण जी को दे दी थी, जिससे यह वर्तमान श्री रंग क्षेत्र में ही पहुंची और इसकी विस्तृत कथा पद्म पुराण में उल्लेखित है। इसलिए प्रगृह्य शिरसा पात्रीं हविषो विधिवत ततः महते देवतायाज्यम जुहावे ज्वालितानले। उन्होंने हविष्य पात्रों को सिर झुका करके नमस्कार किया है और प्रज्वलित अग्नि में महान देवता शेष साई नारायण की प्रसन्नता के लिए विधिपूर्वक उस हविष्य की आहुति दी। शेषम चाहविष्य तस्य प्रस्यास्यात्मनः प्रियं ध्यायन्नारायणं देवं स्वास्तीर्णे कुशसंस्तरे वाग्यतः सह वेद्येहि भूत्वा नियतमानसा श्रीमत्यायतने विष्णु शिष्ये नरवतात्मजः। तत्पश्चात अपने प्रिय मनोरथ की सिद्धि का संकल्प लेकर के उन्होंने उस यज्ञ शेष हविष्य का भक्षण किया है और मन को संयम में रख करके मौन हुए राजकुमार श्री राम विदेह नंदनी सीता जी के साथ भगवान विष्णु के सुंदर मंदिर में श्री नारायण देव का ध्यान करते हुए वहां अच्छी तरह से बिछी हुई कुश की चटाई पर सोए। एकयामावशिष्टायां रात्र्यां प्रतिबुद्ध्य सह अलंकार विधिं सम्यक कार्यामास विश्य मनः। जब 3 पहर बीत कर एक ही पहर रात शेष रह गई, तब वे शयन से उठ बैठे। उस समय उन्होंने सभा मंडप को सजाने के लिए सेवकों को आज्ञा दी। तत्र शृण्व सुखावाचः सूतमागध वंदितां पूर्वां संध्यापुमासपासीनो जजाप सुषमाहितः। वहाँ सूत मागध और बंदियों की श्रवण सुखद वाणी सुनते ही राम जी ने प्रातःकाल संध्योपासना की, फिर एकाग्रचित होकर के जप करने लगे। तुष्टाओ प्लस्तयु शिरसा मधुसूदनम विमलक्षौ संवीतो वाचयामासु सा विद्युजान। तदंतर रेशमी वस्त्र धारण किए हुए श्री राम ने मस्तक झुका करके भगवान मधुसूदन को प्रणाम किया है और उनका स्तवन किया। इसके बाद ब्राह्मणों से स्वास्थ्य वाचन करवाया। तेषां पुण्यः घोषो अथ गंभीरं मधुरस्तथा अयोध्यां पूरयामास
तुर्यो घोषानुनादितः। और उन ब्राह्मणों का पुण्य आवाहन संबंधी गंभीर एवं मधुर घोष नाना प्रकार के वाद्यों की ध्वनि से व्याप्त होकर के सारी अयोध्यापुरी में फैल गया। कृतोपवासम तु तदा वैदेहिया सह राघवहम अयोध्या निलयः श्रुत्वा शर्वः प्रमुदितो जनः। उस समय अवधवासी मनुष्यों ने जब ये सुना कि श्री रामचंद्र जी ने श्री सीता जी के साथ उपवास व्रत आरंभ कर दिया है, तब उन सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। ततः पौर्जनः शर्वः श्रुत्वा रामाभिषेचनं प्राभातां रजनीं दृष्ट्वा चक्रे शोषयितुं पुरीं। सवेरा होने पर श्री राम के राज्याभिषेक का समाचार सुनकर के समस्त पुरवासी अयोध्यापुरी को सजाने में लग गए। सीताभ्रशिखारावेषु देवतायतनेषु च चतुष्सप्तथेषु रथ्यासु चैत्यष्ट्रा अट्टालकेषु च नानापण्यसमृद्धेषु वाणिज्यमापणेषु च कुटुम्बिनां समृद्धेषु श्रीमत्सु भवनेषु च शुभासु चैवं सर्वासु वृक्षोस्वालक्षितेषु च ध्वजा समुक्षिताः साधु पताकाश्च भवंस्तथा। जिनके शिखरों पर श्वेत बादल विश्राम करते हैं, उन पर्वतों के समान गगनचुंबी देव मंदिरों, चौराहों, गलियों, देववृक्षों, समस्त सभाओं, अट्टालिकाओं, नाना प्रकार की नाना प्रकार बेचने योग्य वस्तुओं से भरी हुई व्यापारियों की बड़ी बड़ी दुकानों तथा कुटुंबी गृहस्थों के सुंदर समृद्धशाली भवनों में और दूर से दिखाई देने वाले वृक्षों पर ऊंची ऊंची ध्वजाएं लगाई गईं और उनमें पताकाएं फहराई गईं। नट नर्तक संघानां गायकानां च गायतां मनः कर्ण सुखा वाचा सुश्राव जनता ततः। उस समय वहां की जनता सब और नटों और नर्तकों के समूह था गाने वाले गायकों की मन और कानों को सुख देने वाली वाणी सुनती थी। रामाभिषेक युक्तश्च कथाश्च चक्रमृतो जनाः रामाभिषेके संप्राप्ते चत्रेषु गृहेषु च। श्री राम जी के राज्याभिषेक का शुभ अवसर प्राप्त होने पर प्रायः सब लोग चौराहों पर और घरों में भी आपस में श्री राम के राज्याभिषेक की ही चर्चा करते थे। बालाय अपक्रीडमाना गृहद्वारेषु संघर्षः रामाभिषव संयुक्ताश्चक्रुरेव कथामिथा। घरों के दरवाजों पर खेलते हुए झुंड के झुंड बालक भी आपस में श्री राम जी के राज्याभिषेक की ही बातें करते थे। कृतपुष्पोपराहश्च धूपगन्धाधिवासितः राजमार्गः कृतः राजमार्गः कृतः श्रीराम पौरे रामाभिषेचने। पूर्ववासियों ने श्री राम के राज्याभिषेक के समय राजमार्ग पर फूलों की भेंट चढ़ा करके वहां सब और धूप की सुगंध फैला दी। ऐसा करके उन्होंने राजमार्ग को बहुत सुंदर ही बना दिया, रमणीय बना दिया। प्रकाश करणार्थम च निसागम मनस्संकया दीप वृक्षांस्तथा चक्रुरस्थायासु सर्वशः। राज्याभिषेक होते होते रात हो जाने की आशंका से प्रकाश की व्यवस्था करने के लिए पूर्ववासियों ने सब और सड़कों के दोनों तरफ वृक्ष की भांति अनेक शाखाओं से युक्त दीप स्तंभ खड़े कर दिए गए। अलंकारं पुरुषेवं कृत्वा तत्पुरवासिनः
आकांक्षमाणं रामस्य यौराजस्य अभिषेचनम समत्येव संघश्च सर्वत्येव संघस्सः सर्वे चत्रेषु सभासु च कथयन्तो मिथस्तत्रे ससंसुर जनाधिपम। इस प्रकार से नगर को सजा करके श्री राम के युवराज पद पर अभिषेक की अभिलाषा रखने वाले समस्त पुरवासी चौराहों और सभाओं में झुंड के झुंड एकत्र हो वहां परस्पर बातें करते हुए महाराज श्री दशरथ जी की प्रशंसा करने लगे। अहो महात्मा राज्याम इक्ष्वाक कुल नंदन ज्ञात्वा वृद्धम सम्मात्मानं रामम राज्य अभिषेक्ष्यति। अहो इक्ष्वाक कुल को आनंदित करने वाले ये राजा श्री महाराज दशरथ जी बड़े महात्मा हैं, जो कि अपने आप को बूढ़ा हुआ जान करके श्री राम जी का राज्याभिषेक करने जा रहे हैं। सर्वे हुए हनुगृहीत्वा सर्वे हनुगृहीता अस्मयन्नो रामो महीपतिः चिराय भविता गोप्ता दृष्टलोक परावरः। भगवान का ये सब लोगों पर बड़ा अनुग्रह है कि श्री रामचंद्र जी हमारे राजा होंगे और चिरकाल तक हमारी रक्षा करते रहेंगे, क्योंकि वे समस्त लोगों के निवासियों में जो भलाई या बुराई है उसे अच्छी तरह से देख चुके हैं और अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं। अनुद्धत मना विद्वान धर्मात्मा भ्रातवत्सलः यथा च भ्रातृस्य स्तघ्नत तथा स्वामी स्वपि राघवः। श्री राम का मन कभी उद्धत नहीं होता, वे विद्वान धर्मात्मा और अपने भाइयों पर स्नेह रखने वाले हैं। उनका अपने भाइयों पर जैसा स्नेह है वैसा ही हम लोगों पर भी है। चिरंजीवत धर्मात्मा राजा दशरथो अनघः यत प्रसादेनाभिषक्तं रामं द्रक्ष्यामहे वयम्। धर्मात्मा एवं निष्पाप राजा श्री दशरथ जी महाराज चिरकाल तक जीवित रहें, जिनके प्रसाद से हमें श्री राम जी के राज्याभिषेक का दर्शन सुलभ होगा। एवं विधम कथयताम पौराणाम सुश्रवः परे दिग्भ्यो विश्रुतवृत्तान्ताः प्राप्ता जनपदा जना। अभिषेक का वृतांत सुनकर के नाना दिशाओं से उस जनपद के लोग भी वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने उपयुक्त बातें कहने वाले प्रवासियों की भी बातें सुनी। ते तो दिग्दभ्य पुरीं प्राप्ता दृष्टुम रामाभिषेचनम रामस्य पूरयामासु पुरीं जानपदा जनाः। वे सबके सब श्री राम जी का राज्याभिषेक देखने के लिए अनेक दिशाओं से अयोध्यापुरी में आते थे। उन जनपद निवासी मनुष्यों ने श्री रामपुरी को अपनी उपस्थिति से भर दिया था। विस्प्रदिभिः शुश्रवे तत्र निःश्वनः पूर्वसुदीर्णे वेगस्य सागरस्येव निःश्वनः। वहाँ मनुष्यों की भीड़ भाड़ बढ़ने से जो जनरव सुनाई देता था वह पर्वों के दिन बढ़े हुए वेग वाले महासागर की गर्जना के समान जान पड़ता था। इस प्रकार से ततस्तत इंद्रियश्चयन सन्निभं पुरम हृदृशुच्छुभिर जनार्दन। ततः तद इंद्रियश्चय सन्निधं पुरम दीदृशुभिर्जानपापदैरुपाहितैः समन्ततः श्वसन्ममाकुलं वधू समुद्रया दोभिर्वाणोदकम्। उस समय श्री राम जी के अभिषेक का जो उत्सव देखने के लिए पधारे हुए जनपदवासी मनुष्यों द्वारा सब ओर से भरा हुआ वह इंद्रपुरी के समान नगर अत्यंत कोलाहल पूर्ण होने के कारण मकर नक्र
तिमिंगल आदि विशाल जल जंतुओं से परिपूर्ण महासागर के समान प्रतीत होता था। ऐसा जन उत्सव अवध में छा गया। इस प्रकार से श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि महाकाव्य के अयोध्या कांड में आज छठा सर्ग संपन्न हुआ। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय।